स्क्रीन स्क्रीन शो हो रही है। मैसेज कर देंगे एक बार। ओके। देखिए आपके सिलेबस में दो चीजें रह गई थी। दोनों चीजें आज हम लेके आए हैं। एक तो वाक्य रचना है, दूसरा अशुद्धि। वाक्य अशुद्धि वाला दोनों की प्रैक्टिस करा देंगे अभी हम। तो देखिए वाक्य रचना पदों का वैसा समूह जो पूर्ण भाव को स्पष्ट करे, यानी जिसके सुनने से कहने वाले का अभिप्राय समझ में आ जाए, वाक्य कहलाता है। हाँ, हो गया। वाक्य के तत्व देखिए, इनकी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो किसी चीज को शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। वाक्य के 6 तत्व होते हैं। ठीक है। सार्थकता, आकांक्षा, आपत्ति या निकटता, योग्यता, क्रमबद्धता और अन्वय। ये 6 तत्व होते हैं वाक्य के। ठीक। अब वाक्य के अंग दो होते हैं, यहाँ से चीज को समझेंगे। वाक्य के अंग दो होते हैं, एक तो उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। किसी भी हर वाक्य में, कोई भी वाक्य हो, सभी वाक्य में उद्देश्य होगा और विधेय होगा। जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। ठीक है। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में कहा जाए। ओके। वाक्य रचना के नियम देखेंगे। व्याकरण सिद्ध पदों के को मेल के अनुसार यथाक्रम रखने को ही वाक्य रचना कहते हैं। वाक्य का एक पद दूसरे से लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का जो संबंध रखता है उसे मेल कहते हैं। जब वाक्य में दो पद एक ही लिंग, वचन, पुरुष, काल और नियम के हों, तब ही वे आपस में मेल, समानता या सादृश्य रखने वाले कहे जाते हैं। तो इसकी हो गई वाक्य रचना के नियम हो गए। अब देखेंगे इसमें। देखिए मेन चीज समझने वाली कहाँ पर है। कर्ता और क्रिया के मेल। कर्ता और क्रिया के मेल से संबंधित चिन्ह रहित कर्ता की क्रिया कर्ता अनुसार। इसमें क्या है, इसमें आपका कोई चिन्ह नहीं लगा है। इसमें कर्ता और क्रिया के मेल से के कर्ता हो गया। ठीक है, और ये आपकी क्रिया हो गई। इनके मेल से आपका एक पूरा वाक्य बन गया। एक कर्ता और क्रिया के मेल से बनने वाला वाक्य है। ठीक। गीता वेद पढ़ रही है तो इसमें ने, के, से, में पर कुछ भी नहीं लगा है। सिर्फ क्या है, इसमें कर्ता, सॉरी, कर्ता है और क्रिया है। ठीक है। कर्म है, इसमें चिन्ह नहीं है, ये चिन्ह रहित है। ठीक है, ये हमारा चिन्ह रहित है। कर्ता और क्रिया में मेल। यदि कर्म चिन्ह रहित और कर्ता चिन्ह रहित तो क्रिया कर्मानुसार होती है। इसमें देखेंगे, ये हमारा बहुत ज्यादा इसमें समझने की चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं। यदि कर्म चिन्ह रहित हो, यहाँ पे कर्म हमारा रोटी है, इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है। इसमें भोजन है, इसमें भी कोई चिन्ह नहीं लगा है। कर्ता चिन्ह युक्त है, ये हमारा कर्ता है, रागिनी कर्ता है, और इसमें यहाँ पर ने चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से दासी में ने चिन्ह लगा है, तो यहाँ पे कर्ता में चिन्ह लगा है और इसमें क्रिया में कोई चिन्ह नहीं लगा है। लेकिन हमारा क्या है, ये हमारा वाक्य है। ठीक है, वाक्य है, चिन्ह नहीं है, लेकिन वाक्य हमारा है। ठीक। अगला देखेंगे, संज्ञा और सर्वनाम में मेल। अब संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है। अब यहाँ पर प्रखर ने कहा, ये क्या है, ये प्रखर हमारा संज्ञा हो गई। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या हो गया, ये हमारा सर्वनाम हो गया। यहाँ पे मैं सर्वनाम और सविता संज्ञा हो गई। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम में मेल से। ठीक है, तो दोनों के मेल से हमारा क्या बन गया, हमारा वाक्य बन गया। ठीक। अब वाक्य के भेद, अब यहाँ से आपको समझने वाली चीज है, आप यहाँ से समझेंगे। वाक्य के भेद से आप समझेंगे। स्वरूप या रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं या 3 भेद होते हैं। सबसे पहले सरल वाक्य। ठीक है, यहाँ से समझने वाली है। आपके एग्जाम में आ सकता है कि निम्न में सरल
कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पे समझने वाली चीजें हैं, आज समझेंगे। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य, ठीक है, और एक विधेय हो, एक कहने वाला हो और एक जिससे कहा जा रहा हो वो हो, ठीक है। अथवा अनेक उद्देश्यों का, एक उद्देश्य ना, अथवा अनेक उद्देश्य हो, उद्देश्यों का सभी विधियों विधेयों से समान संबंध सरल वाक्य कहलाता है। अब इससे समझेंगे हम, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे घोड़ा गाड़ी खींचता है, ठीक है, इसमें क्या है, एक विधेय है और एक उद्देश्य है, ठीक है। घोड़ा क्या करता, गाड़ी खींचता है, ठीक है, तो एक क्या हो गया, एक उद्देश्य हो गया और एक हमारा विधेय हो गया। भाई बहन पार्क में बैठे हैं, ठीक है, इसमें भाई बहन कहाँ बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, ठीक है, दो उद्देश्य और दो विधेय हो गए, ठीक। तो इसमें रमेश सुरेश महेश और प्रखर साथ साथ खेलते खाते पीते खेलते पढ़ते हैं। इसमें कई उद्देश्य हैं, ठीक है, और कई हमारे विधेय हैं, ठीक। कई लोग हैं और कई कार्य करते हैं, ठीक है। अब कई लोग कई कार्य, तो एक कई विधेय हो गए और कई उद्देश्य हो गए। मिश्र वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य तथा उसके आश्रित एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। कैसे, देखिए, सूरज उगा, ठीक, इसलिए अंधेरा। अब इसको समझेंगे, एग्जाम्पल को समझेंगे अच्छे से, ठीक है। सिंपल में तो, सरल में तो कोई दिक्कत नहीं है, सरल वाक्य में कोई समस्या नहीं है, सरल वाक्य आराम से समझ में आ जाता है, उसमें एक ही बात कही जाती है, ठीक है, सरल वाक्य में एक ही बात कही जाती है, ठीक, तो वो समझ में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर इसलिए कि परंतु तथापि यद्यपि नहीं लगा होता है, ये चीजें यहाँ से जुड़ती हैं हमारी, किसमें, मिश्र वाक्य में से। दो वाक्य, जब दो वाक्य जुड़ते हैं, ठीक, तब मिलते हैं। अब देखेंगे इसमें, सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा। अब सूरज उगा, ये क्या है, हमारा सरल वाक्य है, ठीक है, सरल वाक्य, सूरज उगा। अब अंधेरा भागा आश्रित वाक्य है, सूरज किस पे है, सूरज उगेगा तो अंधेरा भागेगा, अंधेरा भागेगा कैसे, जब सूरज उगेगा। तो किस पे आश्रित है, ये हमारा सूरज पर, अंधेरा सूरज पर आश्रित है, ठीक है। तो ये हमारा सरल वाक्य है, ये हमारा आश्रित उपवाक्य हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, ये जुड़ा किससे है, इसलिए से। तो हमारा क्या हो गया, ये मिश्र वाक्य हो गया, ठीक। मैं देखता हूं कि तुम मेहनत नहीं करते, ठीक। अगर यहीं पे देखिए, मैं देखता हूं, बस यहां तक होता तो हमारा क्या है, ये सरल वाक्य है हमारा, ठीक है, मैं देखता हूं, ये सरल वाक्य हो गया। अब यहीं से क्या हो गया, कि तुम मेहनत नहीं करते, अब इसमें दो वाक्य हो गए, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो हो गए, जुड़ा किससे, इससे जुड़ा है, ठीक है। तो ये आश्रित वाक्य है। मैं देखता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते हो, तो मैं देखता हूँ, एक तो ये हो गया, और तुम मेहनत नहीं करते, ये आश्रित वाक्य हो गया इस पर। तुम मेहनत नहीं करते, मैं तुमको देख रहा हूँ, यानी कि पढ़ते नहीं हो तुम, ठीक। तो ये हो गया मिश्र वाक्य। आगे देखेंगे, अभी हम आपको इसके जो है कुछ एग्जाम्पल्स कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो सरल या मिश्र वाक्य हो, ठीक, दो सरल वाक्य हो या दो मिश्र वाक्य हो। मिश्र वाक्य आपको पता है सिंपल से होते हैं। मिश्र वाक्य में इसलिए कि ये तथापि यद्यपि ये सारे बीच में जुड़ा होता है, या दो से अधिक भी हो सकते हैं, परस्पर किसी अव्यय से संयुक्त हो, संयुक्त वाक्य कहलाता है। क्योंकि संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य जो जुड़े हैं स्वतंत्र होते हैं, वे किसी पर आश्रित नहीं होते हैं, इसीलिए संयुक्त वाक्य के मुख्य वाक्य को समानाधिकरण वाक्य भी कहा जाता है। अब देखेंगे, ये आश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य में हमारा क्या था, आश्रित होते थे, ठीक है, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। और हमारा संयुक्त वाक्य में दोनों स्वतंत्र होते हैं, दोनों किसी पर आश्रित नहीं होते हैं। एग्जाम्पल यही वाला आप देखेंगे, सूरज उगा इसलिए अंधेरा हो गया, क्या है, खाली सूरज उगा, सरल वाक्य, सूरज उगा इसलिए अंधेरा हो, अंधेरा भागा, ठीक है, सूरज उगा इसलिए अंधेरा भागा, मिश्र वाक्य। अब इसी को संयुक्त वाक्य में अगर लाएंगे, तो सूरज उगा और अंधेरा भागा, ठीक है। अंतर इसलिए एक ही सेंटेंस रखा है, तो अंतर समझ में आए कि कैसे आपका होगा। ये हमारा क्या है, योजक चिन्ह है, ये हमारा योजक चिन्ह। मतलब योजक के मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा वाला लाइन दोनों को जोड़ने वाला, ठीक है, इधर से उधर दोनों को जोड़ दिया। सूरज उगा सरल वाक्य, ठीक है,
और अंधेरा भागा, ये भी सरल वाक्य है। ठीक, सूरज उगा और अंधेरा भागा। और यहाँ पे इसलिए और आ जाए तो समझ जाएंगे कि संयुक्त वाक्य है, यहाँ पर कोई भी किसी पर आश्रित नहीं है। और यहीं पर अगर इसलिए किया जाए, ठीक है, तो समझ जाएंगे ये हमारा मिश्र वाक्य है। अभी और भी एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। श्याम आलसी है, इसलिए वह भी पढ़ने के लिए, इसलिए जब भी पढ़ने के लिए कहती हूँ भाग जाता है। अब यहाँ पे क्या है, अब इसलिए आ गया यहाँ पर, इसलिए क्या है हमारा मिश्र वाक्य, समझ जाएंगे। इसलिए हमारा मिश्र वाक्य है और और हमारा संयुक्त वाक्य है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। श्याम आलसी है, सरल वाक्य हो गया हमारा, ये सरल वाक्य हो गया। ठीक, जब भी पढ़ने के लिए, इसलिए जब भी पढ़ने, आलसी है ना इसलिए पढ़ता ही नहीं है, इसलिए जब भी पढ़ने के लिए कहती हूँ भाग जाता है, क्योंकि उसको आलस आता है। ठीक है, ये मिश्र वाक्य हो गया हमारा। ठीक, देखेंगे इसको। अब इनमें, अब इनसे जो आपके सरल वाक्य मिश्र वाक्य एग्जाम्पल दिए हैं, इनसे आप समझेंगे कि कहाँ पर क्या चीजें आती हैं। जैसे सरल वाक्य में क्या है, विपत्ति में धीरज रखो। ठीक है, विपत्ति में धीरज रखो। अगर इसको मिश्र वाक्य बनाना हो तो क्या है, जब विपत्ति आए तब धीरज रखो। ठीक, जब विपत्ति आए तब धीरज। अब इसमें क्या हो गए, जब विपत्ति आए, ठीक है, तब धीरज रखो। दो सेंटेंस हो गए। यहाँ पे क्या है, विपत्ति में धीरज रखो। तो ऐसे याद रखेंगे कि जहां पर दो सेंटेंस हो वो मिश्र वाक्य हो। ठीक, जो दो वाक्य हो। सरल वाक्य में दयाहीन व्यक्ति पशु से भी बदतर है, ये सरल वाक्य में हमारा हो गया कि जो जिसके अंदर दया नहीं है वो पशु से भी बदतर है, पशु से भी बढ़कर है। अब मिश्र वाक्य में इसको बनाना है तो क्या कहेंगे, जिसे दया नहीं है वह व्यक्ति पशु से भी बदतर है, या जिस व्यक्ति को दया नहीं है वह व्यक्ति पशु से भी बदतर है। तो वो क्या हो जाएगा, ये आपका मिश्र वाक्य में हो जाएगा। ठीक, परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं, सरल वाक्य है, कुछ भी नहीं है, एक ही वाक्य है, पूर्ण विराम लग गया, एक वाक्य जुड़ा हुआ है, खाली एक ही वाक्य है हमारा। ठीक, अब देखेंगे जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अच्छे लगते हैं, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पे दो हो गए, वे अच्छे लगते हैं जो परिश्रमी होते हैं। ठीक है, तो ये जो परिश्रमी होते हैं वे अच्छे लगते हैं, तो ये किससे जुड़ गया, या वे से जुड़ गया। ठीक है, दोनों को वे से जोड़ दिया गया। मुझे देखकर वह खिसक गया। ठीक, अब यहाँ देखेंगे, जैसे ही उसने मुझे देखा, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे वैसे ये लिखा है, वैसे ही वह खिसक गया, तो ये जुड़ा हुआ है, दो इसमें दिख रहे हैं। जैसे ही उसने मुझे देखा वैसे ही वह खिसक गया। शोर मचाने वाला बालक पकड़ा गया। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया, इसमें कुछ समझना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, सोचना हमारा मिश्र वाक्य में है। जिस बालक ने शोर मचाया था वह पकड़ लिया गया, दो हो गए इसमें। जिस बालक ने शोर मचाया वह पकड़ लिया गया, तो दोनों हो गए। ठीक, मंत्री बनने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है, सिंपल सेंटेंस। ठीक, ये तो आपको आते भी होंगे, इंग्लिश में भी आपने पढ़े होंगे। मंत्री बनने पर भी, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। मंत्री बनने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है, मीन्स पहले जैसा है। यद्यपि वह मंत्री बन गया है तथापि उसका व्यवहार पूर्ववत है। ठीक है, तथापि, तथा आपी भी वैसा ही, जैसा मंत्री बन गया उसका व्यवहार पहले जैसा है। यद्यपि वह मंत्री बन गया, ठीक है, तथापि उसका व्यवहार पूर्ववत है, यानी कि फिर भी उसका व्यवहार पहले जैसा ही है। परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ठीक, सरल वाक्य है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका मिश्र वाक्य। अब देखेंगे संयुक्त वाक्य कैसे हैं। सूर्य निकला आकाश में तारे छिप गए, सरल वाक्य। सूर्य निकला और, अब ये देखेंगे संयुक्त वाक्य में क्या है, सब और से जुड़े मिलेंगे, ए और। ठीक है, और 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 ठीक, अब इसको मोटे तरीके से समझ जाइए। सूर्य निकला आकाश में तारे छिप गए, सरल वाक्य हो गया।
अब संयुक्त में कैसे जाएगा? सूर्य निकला और आकाश में तारे छिप गए। ठीक है, ये हमारा संयुक्त में जाएगा। वह आया, उसने कुछ नहीं कहा। ठीक, वह आया और उसने कुछ नहीं कहा, और से जुड़ गया तो संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है। रात के 12 बजे मैंने पढ़ना बंद कर दिया। ठीक है, रात के 12 बजे और मैंने पढ़ना बंद कर दिया। ठीक। घंटी बजी, छात्र छात्राएं कक्षा से बाहर निकले। घंटी बजी और छात्र छात्राएं कक्षा से बाहर निकले। ठीक है। मैं आपसे मिलकर बहुत सारी बातें करूंगा। मैं आपसे मिलूंगा और बहुत सारी बातें करूंगा। ठीक, तो संयुक्त वाक्य समझ में आ गया। और से जुड़ा हुआ होगा संयुक्त वाक्य, ये ध्यान रखेंगे थोड़ा। अब देखेंगे मिश्र वाक्य को। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में क्या अंतर है, कैसे समझेंगे कि मिश्र वाक्य अगर संयुक्त वाक्य आ जाए तो फिर कि निम्न में कौन सा संयुक्त वाक्य है, या मिश्र वाक्य है, तो सबको समझ के चलेंगे। यदि अकाल पड़ेगा तो लोग मरेंगे। अब इसमें संयुक्त वाक्य में क्या आ जाएगा, वही चीज जुड़ जाएगा। और से अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे। ठीक है। श्रम न करने के कारण वह परीक्षा में फेल हो गया। ये हमारा मिश्र वाक्य है, लंबा चौड़ा। संयुक्त वाक्य में क्या होगा, उसने श्रम नहीं किया। ठीक, और परीक्षा में फेल हो गया। यहाँ पे अधूरा लिखा नहीं है। ठीक, उसने श्रम नहीं किया और परीक्षा में फेल हो गया। ठीक, इसको समझ लेंगे। अब अगला है, एक व्यक्ति मर गया जो सड़क पार कर रहा था। एक व्यक्ति सड़क पार कर रहा था और मर गया। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत दुबला पतला था। ठीक है, मिश्र वाक्य। मैंने एक व्यक्ति को देखा और वह व्यक्ति बहुत दुबला पतला था, तो और लगा है हमारा, और को देखेंगे। विद्यार्थी कम रोशनी में पढ़ता रहा, इसीलिए वह अपनी आंखें गंवा बैठा। विद्यार्थी कम रोशनी में पढ़ता रहा और वह अपनी आंखें गंवा बैठा। ठीक है, तो ये हो गया आपका संयुक्त मिश्र वाक्य, और इधर हो गए आपके संयुक्त वाक्य। इसको पढ़ लेंगे, बाद में इसको देख लीजिएगा, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। खाली इनको ऐसे पढ़ते चले जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। संयुक्त वाक्य में और लग जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे वाक्य शुद्धिकरण। ठीक है, ये वाक्य शुद्धिकरण कैसे होता है, यही सबसे ज्यादा देखिए, इसमें बहुत छोटी छोटी चीजों में जो है समझ में नहीं आता, लगता है कि ये तो सही लिखा है ना। और बाद में पता लगता है कि अरे इसमें तो ये चीज होनी चाहिए थी, थोड़ी सी जरा सी गलती पर गलत हो जाता है। जैसे इसमें है कि हमने इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस वाली ही चीजें दी है, क्योंकि इसमें कुछ थियोरिटिकल नहीं है। प्रैक्टिस जितनी करते हैं उतनी ही शुद्ध शुद्ध चीजें समझ में आती हैं। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, हमें माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। बहुत जगह लिखा देखा होगा आपने इस तरीके से, हमें माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। शुश्रूषा माने सेवा। ठीक है, शुश्रूषा शब्द सेवा से ही लगा जैसा है, लेकिन अब हमें देखना है कि इसका यूज कहाँ होता है और सेवा का यूज कहाँ होता है। क्या लगेगा, सेंटेंस तो सही लग रहा है बिल्कुल, कहीं पर भी कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पर गलत है। ठीक, ऐसे इसको देखना है। शुश्रूषा रोगी व्यक्ति की जाती है। ठीक है, रोगी व्यक्ति की जाती है शुश्रूषा। ठीक, कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसकी शुश्रूषा की जाती है। और माता पिता या अपने लोगों की क्या की जाती है, सेवा की जाती है। ठीक है, तो अब पता लग गया शुश्रूषा कहाँ यूज होगा और सेवा कहाँ यूज होगा। अगर यहाँ पे रोगी होता, ठीक है, रोगी की शुश्रूषा करनी चाहिए, तो सेंटेंस आपका सही होता। ठीक है, अब ऐसे हमारा सेंटेंस
गलत है। ठीक। अब ध्यान रखेंगे कि जहां पर रोगी की बात आएगी वहां पे शुश्रूषा होगा, और जहां पर माता पिता या अपने परिजन की बात आएगी, अपने किसी की बात आएगी, अपनी निजी किसी की बात आएगी, वहां पर हमारा सेवा आएगा। ठीक है। वे निसंतान दंपति, सॉरी, वे निसंतान माता पिता हैं। बहुत जगह लिखा देखते हैं निसंतान माता पिता, है ना, गलत लिख देते हैं लोग, नहीं होता, होना चाहिए वे निसंतान माता पिता हैं। ठीक। ऐसे क्या समझ में आएगा, सेंटेंस तो सही लग रहा है, लेकिन गलत है। क्या गलत है? संतान प्राप्ति के बाद ही माता पिता बनते हैं। ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा। यहाँ पति पत्नी या दंपति शब्द का प्रयोग होगा। यहाँ पर पति पत्नी होगा या दंपति होगा। ठीक है। यहाँ पे दो दा लगेंगे, ता लगेंगे, दंपति शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है। निसंतान दंपति। ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संतान प्राप्ति के बाद माता पिता लिखा जाएगा, तो यहाँ पे निसंतान है, क्योंकि संतान नहीं है, नहीं माने नहीं संतान है, तो यहाँ पर क्या होगा, निसंतान दंपति या निसंतान पति पत्नी। ठीक। अगला है राजू रविवार के दिन आएगा। अब इसमें क्या गलत है ये भी देख लेंगे। इस वाक्य में भी वार और दिन, ठीक है, वार और दिन, वार माने ही दिन होता है। ठीक है। रविवार, रवि का वार मतलब सूर्य का वार, वार माने ही दिन होता है। और ये मध्य रविवार के दिन हम लोग मोस्टली क्या कहते हैं, बोलचाल की भाषा में दोनों यूज कर देते हैं, बुधवार के दिन। ठीक। बुधवार को नहीं कहते हैं, बुधवार के दिन मोस्टली गलत बोलते हैं। ठीक है। ज्यादातर लोग गलत बोलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, वही हैबिचुअल हो जाते हैं, उसी के आदत में डाल लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या है, हम लोग बोलते रहते हैं और वही सामने रहता है कि अरे ये तो सही है, क्योंकि हम लोग यही बोलते हैं, लेकिन बोलते गलत है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस पर कि रविवार या सोमवार, बार माने दिन ही होता है, इसमें दिन का प्रयोग नहीं होता। इस वाक्य में भी बार और दिन दो शब्द जो एक ही अर्थ के वाचक हैं, यहाँ पे वाचक हैं का, वाचक हैं का प्रयोग हुआ है। ठीक है। तो एक ही होगा, राजू रविवार को आएगा। ठीक। राजू रविवार को आएगा, या इसमें दिन और इन, क्योंकि इनका दोनों का अर्थ एक ही है। अगला है वह निर्दोषी था, निर्दोषी को सजा मिलनी चाहिए। ये भी हम लोग बोलते रहते हैं, वह निर्दोषी है, वह निर्दोषी है, निर्दोषी को सजा मिलनी चाहिए, बोलते हैं। तो ये भी हम गलत बोलते हैं। ठीक। यहाँ पर विशेषण का गलत रूप में प्रयोग हुआ है। विशेषण क्या है, ये विशेषण है हमारा। ठीक है। ये विशेषण है, ये हमारा विशेषण है। ये हमारा विशेषण है। ठीक है। यहाँ विशेषण का गलत रूप में प्रयोग हुआ, निर्देश निर्दोषी के स्थान पर निर्दोष का प्रयोग सही होगा, यानी कि निर्दोषी नहीं होगा। सही क्या होगा, ये हमारा निर्दोष होगा, कि वह निर्दोष था। ठीक है। निर्दोष को सजा मिलनी चाहिए। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। शिक्षक ने प्रश्न पूछा, ये भी बोलते हैं लोग, शिक्षक ने प्रश्न पूछा। प्रश्न के साथ करना क्रिया का प्रयोग होता है, ना कि पूछना। ठीक है। करना, क्या करता है शिक्षक, प्रश्न करता है, प्रश्न पूछता नहीं है। प्रश्न कहाँ पूछ रहा, स्टूडेंट से प्रश्न पूछेगा या उत्तर मांगेगा उससे, प्रश्न तो खुद करता है ना। तो ये गलत है, प्रश्न पूछा ना, तो ये गलत है हमारा। क्या होगा कि शिक्षक ने प्रश्न किया। ठीक। शिक्षक ने प्रश्न किया, पूछना गलत है। अगला है आपका, अजीत ने कहा तुम कहाँ जा रहे हो। अब ये भी लगेगा कि ये भी तो सही है, तुम कहाँ जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, कहाँ कब क्यों कहाँ, जहां पे लगा होता है तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन सेंटेंस को पढ़ना चाहिए कि क्या है ये। अजीत ने कहा। ठीक है।
तुम कहाँ जा रहे हो। इस वाक्य में भी क्रिया संबंधी अशुद्धता है। कहा की जगह पर पूछा का प्रयोग सही होगा। ठीक, अजीत ने पूछा, कहा नहीं होगा, अजीत ने पूछा, तो यहाँ पर भी ये हमारा गलत है। यहाँ की जगह पे क्या हो जाएगा, पूछा, ये वाला हो जाएगा आपका यहाँ पर, तब ये हमारा सही हो जाएगा सेंटेंस। तब क्या होगा कि अजीत ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। वह सचमुच में बीमार है, ऐसा सेंटेंस आ जाए तब क्या करेंगे, क्या क्या शुद्धि इसमें दिख रही है। तो देखिए इस वाक्य में सचमुच के साथ में, सचमुच यह लिखा है, वह सचमुच में बीमार है, सचमुच के साथ में का गलत प्रयोग है। ठीक है, मेवा ए लिखा हुआ है, इसका इसका प्रयोग गलत है। क्योंकि, क्यों गलत है भाई, सचमुच का शाब्दिक अर्थ है सच में, इसलिए या तो सच में लिखा जाए या सिर्फ सचमुच लिखा जाए। मैं क्यों क्यों जोड़ दिया, वह सचमुच बीमार है, ठीक? या तो ऐसे हो जाएगा, या वह सच में बीमार है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो सचमुच खाली सचमुच हो या सच में हो, सचमुच में ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा गलत है, ये हमारा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अगला है, इसके बावजूद भी वो आता जाता रहा। ठीक, इसके बावजूद भी वह आता जाता रहा। देखिए हमारी हिंदी में क्या होता है, ग्रामर में बलाघात होता है। बलाघात मतलब होता है बल देना। ठीक है, बल प्लस आघात, बलाघात, बल का आघात मतलब बल देना, प्रेशर देना, जोर से उसको बोलना। तो अब हमारी ये देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे शब्द होता है, शब्द में भी कई होते हैं कि किस वर्ण में यानी कि किस अक्षर में, एक शब्द के किस अक्षर में बलाघात हो रहा है, या हमारे वाक्य में किस शब्द पर बलाघात हो रहा है। तो बलाघात का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें रोल रहा है, हमारे सेंटेंस में बहुत योगदान रहता है कि बलाघात किस पर हो रहा है, और जिस पर बलाघात हो रहा है तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है। ठीक है, बलाघात कैसे होता है उसके भी नियम होते हैं कि कैसे बलाघात उच्चारण से होता है। ठीक, तो कैसे होता है अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे इसके बावजूद भी वह आता जाता रहा। ठीक, इसके बावजूद भी, अब भाप पे क्या हुआ है, भाप को हमने बोला इसके बावजूद भी, तो बलाघात हमारा किस पे हुआ, भा पर बलाघात हुआ। यहाँ पे हमने भा पर बलाघात किया। ठीक है, वह आता जाता रहा, वह आता जाता, इसके बावजूद भी, तो बावजूद और भी दोनों पे बलाघात हुआ है। ठीक है, बावजूद के बाद भी का प्रयोग होता है, तो दोनों पे हुआ है, बावजूद पर भी, इसके बावजूद भी, हम कहते हैं कि इसके बावजूद भी, तो बावजूद पर भी और भी पर भी दोनों पे बलाघात हो रहा, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक, एक पर ही बलाघात होगा। जैसे इसके बावजूद वह आता जाता रहा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ दो बलाघातों का, घा है यहाँ पे, धामा समझ लेना, बलाघातों का लगातार प्रयोग हुआ है, बावजूद के बाद भी का प्रयोग होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि बावजूद करोगे या भी करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बावजूद भी को हटा देंगे, भी को नहीं रखेंगे इसमें, तब हमारा सेंटेंस सही होगा। अदरवाइज हम भी लगाएंगे, बावजूद भी लगाएंगे, तो हमारा सेंटेंस गलत होगा। ठीक, दो इकट्ठे बलाघात एक साथ दो शब्दों पर बलाघात नहीं होता है, एक ही शब्द पर बलाघात होगा। अगला है, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। ठीक, यद्यपि वह बीमार था, इस वाक्य में क्रिया विशेषण संबंधी गलती है। ठीक, यद्यपि के साथ तथापि का प्रयोग होता है, परंतु का प्रयोग नहीं होता। ठीक, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया।
तो यहाँ पे क्या होगा, यद्यपि के साथ में, यद्यपि लिखा है, यद्यपि के साथ में हमेशा तथापि आता है। ठीक है, ये यद्यपि है, इसके साथ में यहाँ पर क्या आएगा, तथापि आएगा। तथापि वह मेल आ गया। तथापि माने फिर भी। ठीक है, फिर भी वो मेल आ गया, परंतु से हमारा सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है। परंतु, लेकिन, ठीक है, तो इनसे हमारा अर्थ यहाँ पर यद्यपि लगा है। यद्यपि वह बीमार था, मतलब वो बीमार था। ठीक, वो बीमार था, तथापि, फिर भी वो मिला गया। सेंटेंस को जब हम शुद्ध अशुद्ध दोनों को जब पढ़ते हैं, तब समझ में आता है, हाँ अब तो ये सही लग रहा है, ये गलत लग रहा है। यद्यपि वह बीमार था, परंतु वह मेला गया। वैसे क्या देखते हैं, जब हमें खाली अशुद्ध दिखते हैं और हम अपनी बोलचाल की भाषा को देखते हैं, तो हमें लगता है कि हम बोलते तो ऐसे ही हैं। और जब बोलते हैं, हमारी हिंदी में क्या है, जो बोला जाता है वो लिखा जाता है ना। लेकिन ये कहाँ पता है कि लोग अशुद्ध ही बोलते हैं। शुद्ध बोलेंगे तो वही लिखेंगे, तब तो सही है। और अशुद्ध बोलेंगे लिखेंगे, तब तो वो अशुद्ध ही रहेगा। तो हमारा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, तब तो सही है। हमको पता होना चाहिए। और हमें जब पता नहीं है, तो हम अशुद्ध बोलते हैं और फिर अशुद्ध का ही लेखन कार्य करते हैं, लिखते भी अशुद्ध ही है। ठीक, तो हमारी हिंदी क्या है, हमारी लिपि जो है वैज्ञानिक लिपि कही गई है। लेकिन आजकल के लोगों में वैज्ञानिक लिपि नहीं दिखती है, गलत ही लिखते हैं, मोस्टली गलत ही लिखते हैं लोग। कहीं पर भी कोई चिन्ह का प्रयोग, कहाँ किस चिन्ह का प्रयोग होना है ना, पता ही नहीं है कि कहाँ पर हम क्या करें, कहाँ पर कौन सा शब्द का यूज करें ना करें, उसका ज्ञान नहीं होता है। ठीक, तो लिपि तो वैज्ञानिक है, लेकिन कितनी वो वैज्ञानिकी लोग उसको यूज करते हैं, लिखते हैं उसको, अपने उसमें लगाते हैं, कितने यूज में लाते हैं वैज्ञानिकी ढंग से, नहीं करते हैं। ठीक है, समझ गए। यद्यपि के साथ में हमेशा तथापि आएगा, या यद्यपि लगा है किसी सेंटेंस में, तो तथापि होगा, तब वो शुद्ध होगा। अगर और कुछ लगा है तो वो अशुद्ध ही होगा। वह वहां इसलिए जाता है क्योंकि उसे बहुत पढ़ना है। कहते हैं हम लोग, वह वहां इसलिए जाता है क्योंकि उसे बहुत पढ़ना है, इसलिए वो वहां जाता है। ऐसे हम लोग कहते हैं बोलचाल में, है ना। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ इसलिए के साथ की का प्रयोग ही सटीक है। ठीक है, इसलिए के साथ में की का प्रयोग सटीक, अतः क्योंकि स्थान पर की का प्रयोग होना चाहिए, यहाँ पे क्यों नहीं होना चाहिए। वह वहां इसलिए जाता है कि उसे पढ़ना है, तो क्यों हमारा ये गलत लगा है। ठीक है, इसको, यही हमारा इसमें गलत है। क्यों नहीं होना चाहिए, वह वहां इसलिए जाता है कि उसे बहुत पढ़ना है। क्यों नहीं लगाना है, बस इतना ध्यान रखना है, एक हमारा हो जाएगा इससे। ठीक, अगला देखेंगे। बच्चों ने बच्चों ने अध्यापक को एक फूलों की माला पहनाई। ठीक, बच्चों ने अध्यापक को एक फूलों की माला पहनाई। अब क्या है कि एक फूलों की माला पहनाई किसने। अब एक फूल की माला हो सकती है, नहीं हो सकती है। माला क्या होती है, फूलों की माला होती है, एक फूल की माला नहीं होती है। माला के मतलब होता है बहुत सारे फूल उसमें लगे हों। ठीक है, तो बहुत सारे फूलों की माला होती है। तो अब बच्चों ने अध्यापक को एक फूलों की माला पहनाई, तो ये क्या है, ये हमारा रॉन्ग है। यहाँ पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। जैसे माला एक फूल की नहीं होती। ठीक, और एक फूल, फूलों की माला ऐसे भी गलत है, एक फूलों की माला।
यहाँ क्या होता है, फूलों की माला, एक फूल की माला नहीं है, ठीक है, एक तो लगना ही नहीं है, ठीक। यहाँ होना चाहिए फूलों की एक माला, ठीक है, एक फूलों की नहीं, पदक्रम, मतलब पद का क्रम जो है वो गलत है यहाँ पर। दो चीजें गलत है यहाँ पर, एक तो एक फूल की एक फूलों की माला, ये गलत है, ठीक है। फूलों की एक माला ये होना चाहिए, फूलों की एक माला, देखिए, फूलों की मतलब बहुत सारे फूल हैं, उनकी एक माला, ठीक, एक माला होनी चाहिए। एक माला, फूलों की कितनी माला है, एक माला, ठीक है। तो पदक्रम मतलब इसके पद का क्रम, पद मतलब ये पूरे सेंटेंस में कौन सा शब्द पहले आएगा और कौन सा शब्द बाद में आएगा, वो पद क्रम कहलाता है। पहले कौन सा शब्द आएगा, उसके बाद कौन सा शब्द आएगा। यहाँ पर हमारा क्या है, पद क्रम ही उल्टा है, ठीक है। यहाँ है कि एक फूलों की माला पहनाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक फूल की माला नहीं होती है, पहले तो ये रंग हो गया, यहाँ से गलत हो गया। दूसरा, फूलों की माला, ठीक है, एक फूलों की माला, फूलों की माला, देखिए फूलों की एक माला हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पदक्रम को देखेंगे, इसके पदक्रम को, ए वाला हमारा पदक्रम सही है, ए वाला, ठीक है। तो ये हमारा सही है, इसको देख लेंगे, उसको देखेंगे, ये रॉन्ग है, ये सही है। फूलों की एक माला, कहते हैं कि फूलों की एक माला ले आना, ये तो नहीं कहते हैं एक फूलों की माला ले आओ, है ना, कहने में ही अटपटा लगता है, कहने में ही गलत लगता है। अब यहाँ पे देखेंगे अगला, दुर्गा के अनेकों नाम है, क्या अनेकों जो है ये हमारा किस में आएगा। देखिए अनेक जो होता है वो स्वयं में ही बहुवचन होता है, अनेक माने बहुत सारे, ठीक है। एक का विलोम अनेक होता है, तो एक सिंगल हो गया और बहुत सारे हो गए उसके, तो अनेक हो गए, बहुत सारे हो गए, ठीक है। तो अनेक जो है वो स्वयं में ही बहुवचन है, ठीक। तो अनेकों नहीं होगा, ये हमारा गलत है, यहीं पर हमारा ये गलत है, ठीक है, ये हमारा रॉन्ग है। इस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है, अनेक एक स्वयं बहुवचन है, ठीक है, अनेक जो वो है वो स्वयं में ही बहुवचन है, अतएव अनेकों का प्रयोग निरर्थक है, ठीक है, अनेकों का प्रयोग गलत है। अगला, महाभारत 18 दिनों तक चला, कहते हैं महाभारत कितने दिनों तक चला, 18 दिनों तक। कोई नहीं कहता है महाभारत 18 दिन तक चला, क्योंकि दिनों क्या है इसमें, दिनों नहीं, 18 स्वयं में ही बहुवचन हो गया, 18 हो गया ना बहुवचन, दो बहुवचन कैसे लगा सकते हैं, दो कैसे लगा सकते हैं, 18 भी बहुवचन और तुरंत दिनों भी बहुवचन वाला लगा दोगे, नहीं हो सकता। जब हमारा ऑलरेडी 18 बहुवचन लगा हुआ है, ठीक है, तो फिर हम दो कैसे लगा सकते हैं, तो समझ जाएंगे कि 18 तो हमारा है ही ये बहुवचन में, तो ये दिनों हमारा है, ये नहीं होगा, ठीक है। महाभारत 18 दिन तक चला, ये हमारा दिन हो जाएगा, ठीक है। 18 दिन तक चला, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दिन, ठीक, इसमें दिन होना चाहिए। माँ ने कही है, इस वाक्य में भी कर्ता चिन्ह युक्त और कर्म लुप्त है, मतलब इसमें कर्ता क्या है, चिन्ह युक्त है, माँ ने, ये ने हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये चिन्ह हो गया, किसका हो गया, माँ का हो गया, मीन्स कर्ता माँ है हमारी, और इसका चिन्ह है ने। अब कही, अब क्या कही, पता ही नहीं क्या कही, तो जो कही है तो पता ही नहीं है, ठीक है, यानी कि हमारा कर्म जो है वो है ही नहीं, कर्म लुप्त है, कर्म नहीं है इसमें, ठीक। ऐसी स्थिति में क्रिया एक वचन की होगी, ठीक, इसमें क्रिया हमारी जो है एक वचन की आएगी, जहां पर हमारी क्या नहीं है, कर्म नहीं है, ठीक है। अगला है, इस समय उनकी आयु 70 वर्ष है, ठीक, यहाँ पर भी बिल्कुल सही, बहुत बार ये पूछा जा चुका है, पूछा जाता है हर परीक्षा में, पूछा जाता है आयु और उम्र वाली चीजें, ठीक है। तो ये आयु वाला जो चीज है
इसमें देखेंगे ये हमारा गलत है। यहाँ क्या है, शब्द प्रयोग की गलती है। शब्द प्रयोग करते समय क्या गलत कर दिया, आयु पूरी जीवन की गणना को कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि इस समय लोगों की आयु 70 वर्ष होती है। ठीक, लोगों की आयु 70 वर्ष है, उनकी आयु 70 वर्ष नहीं है, उनकी उम्र 70 वर्ष है। पूरी गणना को आयु कहते हैं। आयु को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, बाल्यावस्था, ये अवस्थाएं होती हैं तो अलग अलग होती हैं। तो पूरी गणना को क्या कहते हैं, हम आयु कहते हैं। पूरी गणना को 100 साल की आयु। ठीक है, इस वाक्य में आयु के स्थान पर उम्र का प्रयोग होगा। ठीक, ध्यान रखेंगे, आयु के जगह पर उम्र आएगा। किसी की अगर पूछे तुम्हारी आयु कितनी है, आयु नहीं पूछा जाएगा, तुम्हारी उम्र कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आयु नहीं होगा, यहाँ पर उम्र का प्रयोग होगा। आयु हमारा ये गलत है। ठीक है, हे भगवान अब मैं क्या करूं। अब इसमें देखेंगे, इसमें क्या है, इस बात में प्रश्न नहीं किया गया है। अब मैं क्या करूं, अब क्या से क्या लगता है, प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है हमारा। ठीक है, तो क्या लग रहा है कि क्वेश्चन कहा गया है, इसमें लग रहा है कि ये तो सही है, लेकिन नहीं है। यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर क्या है, विस्मयादि बोधक। ठीक है, चिन्ह नहीं लगा है, पहली चीज हो गई। यहाँ पे कामा लगा है तो विस्मयादि बोधक नहीं है, पहली गलती। दूसरी गलती क्या है यहाँ पर, बल्कि देखिए इसमें प्रश्न नहीं किया गया है, बल्कि क्या ऊहापोह की स्थिति में है। हे भगवान अब मैं क्या करूं, वो किसी से क्वेश्चन नहीं कर रही है। कुछ हो गया हो, कोई ऐसी परिस्थिति है उसके सामने, वो कह रही है कि हे ईश्वर अब मैं क्या करूं, है ना, अब मैं क्या करूं। तो वो कह रही है कि उसकी कोई ऐसी परिस्थिति उसके सामने है, वो समझ नहीं पा रही है कि अब हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन करना जरूरी नहीं है, क्या चिन्ह लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है तो वो क्या वाला ही है। हम खुद में ही क्वेश्चन करके उसको देखेंगे कि वो कह रही हे भगवान अब मैं क्या करूं। हाँ, कुछ कंडीशन ऐसी, कुछ ऐसी घटना घटित हो गई है उसके सामने, तब वो भगवान से कह रही है कि ऐसी स्थिति में अब हम क्या करें। ठीक, तो क्वेश्चन मार्क या क्या लगने से क्या हमारा प्रश्नवाचक बन जाएगा, नहीं बनेगा। क्वेश्चन को देख, सॉरी, हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, सेंटेंस को देखेंगे तो इसमें दो गलतियां हैं। एक तो इसमें क्वेश्चन मार्क ए नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा। दूसरी चीज विस्मयादि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग होगा, ये ध्यान रखेंगे। इस वाक्य में प्रश्न नहीं किया गया है, बल्कि वक्ता ऊहापोह की स्थिति में है। वाक्य विस्मयार्थक है, विस्मयार्थक है। प्रश्नवाचक की जगह पूर्ण विराम का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा पूर्ण विराम लगना चाहिए। ठीक, भले क्या लिखा हो लेकिन हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है उसको देखना चाहिए हमें। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला, देश की वर्तमान मौजूदा सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब है। कहते हैं लोग कि देश की वर्तमान मौजूदा सामाजिक आर्थिक आर्थिक स्थिति खराब है। देखिए शुद्ध शुद्ध के लिए बहुत थोड़ी बारीकी वाली नॉलेज चाहिए होती है, बारीकी से बारीकी चीजों को देखना पड़ता है, और ग्रामेटिकल चीजें ज्यादातर इसमें होती हैं। तो देश की वर्तमान मौजूदा स्थिति, इस वाक्य में वर्तमान, ठीक है, एक तो वर्तमान हो गया, दूसरा मौजूदा। ठीक है, दोनों एक ही अर्थ के वाचक होने के कारण वाक्य को अशुद्ध कर रहे हैं। वर्त अति मौजूदा हालात, वर्तमान हालात, तो मौजूदा मतलब जो मौजूद है, और जो मौजूद है वही वर्तमान है। दोनों चीजें एक ही है ना, कि जो मौजूदा हालात है वर्तमान एक ही चीज है। अब हमें यही सोचना होता है जब मेरे सामने सेंटेंस होता है, क्या वर्तमान अलग है मौजूदा अलग है, तो हम खुद में ही क्वेश्चन करके देख लेंगे, खुद में ही इन चीजों का एनालिसिस करेंगे कि मौजूदा हालात होते हैं, मौजूदा मतलब प्रेजेंट टाइम का, है ना, और हमारे जो वर्तमान वो भी प्रेजेंट टाइम। तो जो मौजूदा वर्तमान दोनों जब एक ही है तो इसका मतलब यहीं पे ये रॉन्ग है। ठीक है, तो और मौजूदा हो जाएगा। ठीक है, इस वाक्य में वर्तमान और मौजूदा दोनों एक ही अर्थ के वाचक होने के कारण वाक्य को अशुद्ध कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सामाजिक और आर्थिक ना तो द्विरूक्त शब्द हैं और ना ही एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए वाक्य इस प्रकार होना चाहिए। अब यहां से देखेंगे कि वाक्य किस प्रकार होना चाहिए। द
देश की वर्तमान सामाजिक और आर्थिक स्थिति खराब है। ऐसे बात होना चाहिए, देश की वर्तमान सामाजिक और आर्थिक स्थिति खराब है, ना कि देश की वर्तमान मौजूदा हालात। इस तरीके से मौजूदा सामाजिक आर्थिक स्थिति खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से इसको देख लेंगे। अब देखेंगे इसमें ऐसे सज्जन पुरुष सभी जगह मिलते हैं। ठीक, अब देखेंगे इसमें हमारे एक, इसमें सत्य और जन, संधि विच्छेद पड़ा था, सत्य प्लस जन। सत माने होता है सज्जन और जन माने लोग होता है। ठीक है, अब जब लोग, जन माने लोग होता है और सत माने सज्जन, सज्जन लोग। ठीक है, सज्जन माने पूरा हो जाएगा, सत जन अच्छे लोग। ठीक है, सत माने अच्छे होता है, सद है, सत है, सद व्यवहार, सत जन। ठीक, तो सत इसमें क्या हुआ है, व्यंजन संधि है आपकी इसमें, सज्जन में व्यंजन संधि है। सत प्लस जन, ता का हमारा क्या हो गया, दा का हो गया, तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जहां पर जा, ये जा आया, तो जहां पर जा आएगा हमारा, झा आएगा, वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित, उससे पहले वाला तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हमारा सतजन सज्जन हो जाएगा। ठीक है, नहीं नहीं, सदजन, जब सद व्यवहार होता, सद की बता रहे हैं इसमें, सतजन होता है तो जहां पे जा है, वहां पर हमारा एक जा अच्छा है तो आधा चा हो जाएगा, जा है तो एक हमारा आधा जा जुड़ जाएगा। तो ये हमारा किसका रूल्स है, व्यंजन संधि का नियम है। इसी तरीके से सद वाला होता है, ये सद वाला होता है सद व्यवहार। ऐसे सदव्यवहार होता है। ठीक है, अच्छा व्यवहार होता है, तो इसको भी हमारा जो है सत व्यवहार में ले आएंगे, सदव्यवहार। ठीक है, असतजन सज्जन होता है। ठीक है, इस तरीके से देख लेंगे इसको, सतजन सज्जन। ताथा दादा हो तो फिर हमारा जो उसके बाद में जा है तो वो हमारा आधा जा एक और जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ता की जगह पे आधा जा हमारा जुड़ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ सज्जन का अर्थ सत प्लस जन है, जन और पुरुष। अब यहाँ पे क्या है, जन भी हो गया हमारा और पुरुष भी हो गया, यानी कि दो लोग हो गए हमारे। ठीक है, तो दो कैसे हो सकते हैं, पुरुष भी लोग हैं और सत हमारे, सॉरी जन हमारे, जन भी लोग हैं। तो दो कैसे हो सकते हैं, इसमें नहीं हो सकते हैं ना। तो इसलिए हमारा जो है इसमें या तो सज्जन, खाली सज्जन रहेगा इसमें। ठीक है, ये हमारा सज्जन है, यही रहेगा कि ऐसे सज्जन सभी जगह मिलते हैं। ठीक, ऐसा हो जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ सज्जन एक ही होना चाहिए, प्राय सज्जन का प्रयोग ही होता है, परंतु सत्पुरुष का प्रयोग भी गलत नहीं है। हमने बताया ना कि सत्पुरुष भी हो जाएगा आपका सज्जन, सत प्लस जन, सत प्लस पुरुष। ठीक है, सत्पुरुष भी हो जाएगा, तो सत्पुरुष भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। जैसे ऐसे सत्पुरुष, ठीक है, ऐसे सतपुरुष ऐसे हो जाए तो सज्जन पुरुष नहीं है, यहाँ पे जन लगा है। अब यहाँ पे जन लगा नहीं है, यहाँ पे खाली हमारा पुरुष है। ठीक है, पुरुष है, तो हमारा ऐसे भी हो जाएगा कि ऐसे सतपुरुष सभी जगह मिलते हैं। ठीक है, या तो ऐसे हो जाएगा, या कैसे हो जाएगा, ऐसे सज्जन सभी जगह मिलते हैं। क्योंकि जन हमारा जो लगा है ये हमारा पुरुष, अब पुरुष नहीं होगा, या तो पुरुष लगाएंगे, पुरुष लगाएंगे नहीं क्योंकि सज्जन पूरे शब्द है हमारा। तो ऐसे सज्जन सभी जगह मिलते हैं, ऐसा हो जाएगा इसमें। जन और पुरुष दोनों एक ही अर्थ के वाचक हैं। ठीक, अगर ऐसे हो जाएगा कि ऐसे सतपुरुष सभी जगह मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुरुष लगा, यहाँ जन नहीं लगा है, तो एक ही चीज होगी इसमें। अगला है, ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करे। क्या ऐसा लिखा देखा आपने, सेंटेंस सही लग रहा है। कभी कभार लगता है कि छोटी चीजों को नहीं देखते हैं तो लगता है तो सही है, लेकिन यहाँ पे गलत है। ईश्वर शब्द का प्रयोग पुल्लिंग एक वचन में होने के कारण वाक्य होना चाहिए। ये क्या है, पुल्लिंग है, ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करे। ठीक है, ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करे, करे नहीं होगा, ये हमारा जो है ये हमारा गलत है। तो ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करे। ठीक है, ईश्वर आपकी इच्छा पूरी करेंगे, ये नहीं होगा। ठीक, अगला है, उनकी आवाज कान में सुनाई पड़ी।
इस वाक्य में या तो कान में को निकाल देना चाहिए था। फिर सुनाई को इस तरह वाक्य बनेगा। कैसे बनेगा? तो इसमें दो लगे हैं ना, उनकी आवाज कान में सुनाई पड़ी। अब मैं काहे लगा हुआ है इसमें, मैं दिक्कत कर रहा है कान में, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिक्कत कर रहा है। तो कैसे बनेगा? उनकी आवाज कान में पड़ी या उनकी आवाज सुनाई पड़ी, ठीक है। उनकी आवाज कान में पड़ी, ठीक, कान में पड़ी। ये सुनाई पड़ी कान के अंदर जाएगी तो सुनाएगी ना, कान के अंदर जाएगी तो इसके मतलब सुनाई पड़ेगी। कान के अंदर जाने के मतलब ही सुनाई पड़ना, ठीक है। अब यहाँ पे कान में जाना, कान में पड़ी या उनकी आवाज सुनाई पड़ी, या तो इसको रखें या तो फिर इसको रखें। एक को रखना पड़ेगा, एक को हटाना, या तो इसको हटा दो या इसको हटा दो, ठीक है। अब एक को रखेंगे। उनकी आवाज सुनाई पड़ी या उनकी आवाज कान में पड़ी। सुनाई पड़ने का मतलब कान में गई तभी सुनाई पड़ी, है ना। अब कान में पड़ी का मतलब सुनाई पड़ गई, ठीक। एक चीज रहेगी इसमें। अगला है, वह अपने कपड़े बदल रहा है। कहते हैं लोग वो अपने कपड़े बदल रहा है, ठीक। अब इसमें क्या होता है देखिए, यहाँ अपने शब्द का प्रयोग व्यर्थ ही हुआ है, ठीक है। ये अपने शब्द का, अपने जो है अपना नहीं आना चाहिए यहाँ पर। वह कपड़े बदल रहा है, क्योंकि कपड़े अपने ही बदले जाते हैं, ठीक है। दूसरों के अगर बदलेंगे तो वह, तो क्या हो जाएगा, वह उनके कपड़े बदल रहा है, ठीक है। तो वो चीज हो जाएगी। तो कपड़े अगर यहाँ पे इस तरीके से होगा कि वो अपने कपड़े बदल रहा है, तो अपने वाला जो है ये हमारा व्यर्थ में है, क्योंकि अपने नहीं आएगा, वह कपड़े बदल रहा है, खाली ऐसा ही लिखा जाएगा इसमें। अगला देखेंगे, गांधी जी को भला बुरा कहना चंद्रमा पर थूकने के समान है, ठीक। अब यहाँ पे मुहावरे वाली चीज आ जाएगी, देखेंगे। इस वाक्य में मुहावरे का गलत रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक मुहावरा आता है, ठीक है। क्या मुहावरा होता है? आसमान पर थूकना या चांद पर उंगली उठाना, ये हमारा एक मुहावरा है, ठीक। अब देखिए, मुहावरे पे पिछली हमने क्लास में बताया था कि मुहावरे की पहचान कैसे करेंगे। ना लगा हुआ है, ठीक है, ये ना समझ लो, अगर लास्ट में ना लगा है तो वो मुहावरा ही है, ये ध्यान रखेंगे। मुहावरा की पहचान होती है, ठीक है। निम्न में लोकोक्ति है या मुहावरा है, ऐसा आ जाए तो जिसमें ना लगा है तो वो मुहावरा ही है। तो इसमें क्या होता है कि ये, इसमें क्या है, गांधी जी को भला बुरा कहना चंद्रमा पर थूकने के समान है। इस मुहावरे को गलत यहाँ पर यूज कर दिया गया, मुहावरे का गलत प्रयोग कर दिया गया। मुहावरा हमारा है कि आसमान पर थूकना या चांद पर उंगली उठाना, ये मुहावरा है। यहाँ पर इसका गलत कर दिया गया है ठीक है, ना कि चंद्रमा पर थूकना। ये मुहावरा हमारा गलत यूज कर दिया गया इसमें। रघुवीर को एक लड़की हुई, अगर ऐसे आ जाए, ठीक। मोस्टली क्या कहते हैं, जो मैल होते हैं, मैल के नाम से कहते हैं कि उनको लड़की ही हुई है, ठीक है। तो ये कह देते हैं, तो वो गलत होता है, ठीक। क्यों होता है कि इस वाक्य में रघुवीर को की जगह पर, ठीक है, या को लिखा हुआ है, इसकी जगह पर रघुवीर के होना चाहिए, ठीक है। रघुवीर के लड़की हुई है, क्योंकि रघुवीर की पत्नी ने लड़की को जन्म दिया है ना, रघुवीर ने तो नहीं दिया। तो रघुवीर की पत्नी ने जब जन्म दिया है तो रघुवीर के लड़की हुई है, ठीक है। रघुवीर को लड़की नहीं हुई है। वो कहाँ यूज होगा? अगर कोई स्त्री होती तो यूज हो जाता, ठीक। अगला है, वह तुम और हम साथ चलेंगे। वह तुम और हम साथ चलेंगे, इस वाक्य में पुरुष का दोष है। पुरुष मतलब पुरुष जो होता है, पुरुषवाचक मध्यम पुरुष और आपका मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष जो होते हैं, तीन पुरुष होते हैं, तो उसका दोष है। वह तुम और हम। अब देखिए, इसमें क्या है कि इस वाक्य में पुरुष का दोष है। पहले क्या आएगा? मध्यम पुरुष आएगा, ठीक है। फिर आएगा अन्य पुरुष, और उसके बाद में आएगा आपका उत्तम पुरुष, ठीक है। तुम, वह और हम, ठीक है। तुम, वह थर्ड पर्सन के लिए कहा गया। वह किसके लिए यूज किया गया? थर्ड पर्सन के लिए यूज किया गया है। तीसरे व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है? तो सेंटेंस हमारा ये वाला सही होगा, ठीक। ये हमारा सेंटेंस सही होगा। ऐसे कहाँ पहुंच जाता है।
तो ये हमारा सेंटेंस ऐसे हमारा सही होगा। ठीक है, ऐसे हमारा ये सुनेगा। पुरुष का ध्यान रखेंगे, कौन से पुरुष को पहले लाना है, कौन से बाद में लाना है। इसको रीड कर लेंगे। बात बात में इस तरह झगड़ना लड़ना ठीक नहीं है। इस वाक्य में क्रम उल्टा कर दिया गया और कोई दिक्कत नहीं है। लड़ना पहले आएगा, ठीक है, और झगड़ना बाद में आएगा। बस सेंटेंस सही है आपका। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है। ठीक, अस्त्र हाथ से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है, जबकि तलवार हाथ में रख कर चलाई जाती है, हाथ में पकड़ कर चलाई जाती है। इसलिए यहाँ अस्त्र की जगह पे शस्त्र का प्रयोग होगा। बस सेंटेंस सही हो जाएगा। दौलत ही झगड़ा का कारण बना। इस वाक्य में दो अशुद्धियां हैं। क्या है? झगड़ा, एक तो झगड़ा हो गया, ठीक है। आकारांत पुल्लिंग हो गया। आकारांत पुल्लिंग क्या होता है? जो आ बाद में आए, ठीक है। शब्द में अगर बड़ा आ है तो आकारांत हो जाएगा, आकारांत। और अगर छोटा आ है, कब है? बाद में, पूरे सेंटेंस के बाद में, तो अकारांत हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अकारांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये अकारांत इससे हो जाएगा और आकारांत हमारा ऐसे हो जाएगा। पुल्लिंग संज्ञा, इसके संबंधवाचक चिन्ह आया है। झगड़ा की जगह झगड़े होना चाहिए। दौलत ही झगड़े का कारण बना है। ठीक है, क्योंकि इसका संबंध दिया है ना इससे, तो देख लेंगे इसमें। अब देखेंगे कुछ सेंटेंस है, बस इतने ही है, ज्यादा नहीं है, समय पूरा हो गया और हम जल्दी जल्दी से इनको कर लेंगे। कुछ हमने अशुद्ध दिए हैं और कुछ इनके शुद्ध रूप दिए हुए हैं। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? अब ये लोग कहाँ जा रहे हैं नहीं होता है, क्या होता है? ये लोग कहाँ जा रहे हैं, तो ये लोग आ जाएगा, ये हमारा शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा गलत है। केवल वहां दो लोग थे। ठीक है, अब इसको पलट दिया गया है। वहां केवल दो लोग थे। ठीक है, पदक्रम को पलट दिया गया। केवल वहां दो लोग थे नहीं कहा जाएगा, वहां केवल दो लोग थे। ठीक है, अगला है महादेवी कर्मा या महादेवी छायावादी कवित्री है। अब देखिए इसमें तो शुद्ध अशुद्ध में भी आपका खाली ए आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा कवित्री होता है और कवित्री नहीं होता है, तो इसमें अशुद्धि आ जाएगी। सुयश ने आज वस्त्र आदि खरीदा। ठीक है, अब सुयश ने आज वस्त्र आदि, वस्त्र और आदि, ठीक है, वस्त्र और आदि क्या वस्त्रादि हो जाएगा। वस्त्र में आ आता है लास्ट में और बड़ा आ अंत में है, तो दोनों मिलकर दीर्घ संधि हो जाते हैं, यानी कि ये लास्ट में हमारा दीर्घ हो गया, तो वस्त्रादि हो जाएगा। ठीक है, कृपया फाटक बंद करने की कृपा करें। ठीक है, तो यहाँ पे कृपा में आपका अशुद्धि है, यहाँ पे आ जाएगा कष्ट करें। ठीक है, ये अशुद्धि हो जाएगी आपकी खाली। कृपया फाटक बंद करने का कष्ट करें। और एक चीज हो जाएगी, ये कामा लग जाएगा। कृपया के बाद यहाँ पे कामा नहीं लगा है, इसमें कामा लग जाएगा, एक चीज हो जाएगी। आंसू ने, आंसू से नीतू का मुंह भीग गया। ठीक है, आंसू एक वचन है, आंसुओं से बहुत ज्यादा आंसू निकले, एक आंसू तो नहीं निकलता है ना। आंसुओं से नीतू का मुख भीग गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आ जाएगी आपकी। वह कक्षा 10 का छात्र है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या अशुद्धि है? 10 वाला, 10 की अशुद्धि है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 10वीं का छात्र है। वह 10वीं कक्षा का छात्र है, तो अशुद्धि किसमें है? इसमें अशुद्धि है हमारी। ठीक है, अगला, लक्ष्मण राम के छोटे भाई थे। अब क्या लगेगा कि ये तो सही बात है, लक्ष्मण राम के छोटे भाई थे। क्या अशुद्धि है? सिर्फ इसकी अशुद्धि है, इस कामे की अशुद्धि है, यहाँ पर कामा नहीं लगा है। ठीक है, यहाँ पर बस इतनी सी इसमें अशुद्धि है, कामा भी देखना होता है। ठीक, लक्ष्मण राम के छोटे भाई, रुकना है ना यहाँ पे हमें थोड़ा। लक्ष्मण, मैंने बताया था आपको इस जब ये पढ़ाया था कामा, तो बताया था कि लक्ष्मण राम के छोटे भाई हैं, तो थोड़ा सा रुकना है हमें इसमें, ये हमारा अर्धविराम लगाना है। परीक्षा पद्धति बदलना चाहिए। सिंपल सा लग रहा है आपको, बिल्कुल यहाँ पे बदलना नहीं होता है। यहाँ पे परीक्षा पद्धति स्त्रीवाचक है, इसलिए हमें बदलनी होगा यहाँ पे। तुम विद्यालय जाने में देरी ना करो। तुम विद्यालय जाने में देर ना करो, ये देरी वाला जो है इसमें आ जाएगा, ये हमारा केस हो जाएगा। देखिए आपके जो है कोर्स
जितना था कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आपका कोर्स कुछ भी नहीं बचा है। जितनी भी चीजें थी जो बची हुई थी वो हमने आज करा दी है। आपका कोर्स आज कंप्लीट हो चुका है। संभवतः को समझ में आया होगा आपके। उसको आपके पास जो होगा उसको रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। सिर्फ आप पढ़ते चले जाएंगे, इन्हीं से आपका काफी हद तक शुद्ध हो जाएगा, सही हो जाएगा कि किसी में से समझ जाएगा। क्योंकि हम सिलेक्टेड मैटर लेके आए थे, बहुत सारा मैटर नहीं लाए हैं कि फालतू की चीजों को बढ़ लाए। इसमें शुद्ध शुद्ध में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता थी तो पता हो जाएंगी। इनको पढ़ते 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 ही आपको बहुत सारी चीजें पता हो जाएंगी क्या क्या अशुद्धियां हो सकती हैं। इसमें ये नहीं देखना इनको सेंटेंस को पढ़ना है सिर्फ इसलिए कि कौन कौन सी अशुद्धियां हो सकती हैं, किन किन चीजों पे हमें ध्यान देना है, किन किन चीजों को हम पे फोकस करना है। और जब हमारे सामने सेंटेंस होगा तो हमें क्या क्या चीजें कामा भी हमें देखना है। ठीक है, कहाँ पे हमें रुकना है तो वो भी देखना है कि कहाँ पे पूर्ण विराम। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नहीं है तो फिर भी क्वेश्चन मार्क लगा है, इसके मतलब वो गलत है। तो हमको क्या देखना है, इसको पढ़ करके हमें ये देखना है कि कौन कौन सी अशुद्धि हो सकती है हमारे एग्जाम में जो सेंटेंस आएगा। तो किस प्रकार की अशुद्धियां होती है ये हमें देखना है। हमको रटना नहीं है कि हम पूरी 100-200 जो है शुद्ध शुद्ध सेंटेंस बार बार पढ़ रहे। हमको सिर्फ एक चीज देखनी होती है कि किस प्रकार की, किस लेवल की अशुद्धियां सेंटेंस में हो सकती हैं। ये चीज हमें देखनी पड़ती है बस। बाद बाकी कुछ देखना ही नहीं है। बाद बाकी जो भी सेंटेंस आएगा आपको पढ़ के ही देना, क्योंकि रिपीटेड तो होता नहीं है, बाई चांस एक आध हो जाते हैं रिपीटेड। लेकिन तरीका आपको देखना होगा कि किस तरीके से हमें क्या चीज करनी है। पढ़ना है तो किस तरीके से पढ़ना है। संधियों को आप देखेंगे कि संधियों को हमें पढ़ना है तो संधि को आप सिर्फ रूल्स उसके देख लीजिएगा। संधियों में आप नियम देख लीजिएगा कि किस संधि को मिलाने से, किसको मिलाने से कौन कौन से इसमें वर्ण मिले, कौन सी मात्रा आ रही है। ओ की निकल रही है, ए की निकल रही है, औ की आ रही है, तो दोनों मिलके क्या होते हैं ये चीज आपको इसमें देखनी पड़ेगी। संधि में भी, समाज में भी वही चीजें हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको रीड कर लीजिए। आपके पास जो है रिकॉर्डिंग पीडीएफ नहीं होगा, आपको रिकॉर्डिंग होगी तो उससे आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। खाली आप पढ़ते चले जाइए, आपका हो जाएगा। और आज की हमारी क्लास यानी कि आज की टोटल क्लास हमारी आज एंड हो रही है। देखते हैं कब मिलते हैं। ओके।